तुम जितना मर्जी बोल लो, हम आवाम को तुम्हारी औकात, तुम्हारा किरदार, तुम्हारे सब कुछ पता लग गया है। अब तुम छुपी नहीं हो हमसे, हमें हर चीज़ पता है। मजीद अपने मुंह से अल्फाज निकाल कर हम लोगों को अपनी औकात मजीद मत दिखाओ। क्यों नहीं कंपनी को समझ आती? बराए मेहरबानी मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज इस मुल्क का सोचें, अपनी मुफादात को कुछ देर के लिए साइड पे रखें। आपने जो वादे वफा करने हैं ना, उनका आपको कोई सवाब नहीं मिलना। से लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, इन पे जो पर्चे काटे गए, ये आप सबको पता है, हम लोगों को पता है, आपको भी पता है कि ये पर्चे जो हैं ये फेक पर्चे हैं। आप इन पर्चों को खारिज करवाएं ताकि खान साहब की जो ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि ये जो पर्चे हैं ना, ये उस मुहिम का एक हिस्सा है जो खान साहब के खिलाफ की जा रही है। उनको जो कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है पर्चे। पर्चों के बहाने खान निकलेगा, उस पर कोई ना कहीं खुदा ना खास्ता कोई अटैक करेंगे। इनका यही प्रोग्राम है। सो प्लीज आप ये पर्चे, जबकि आपको पता है चीफ जस्टिस साहब कि ये पर्चे बेढंगे हैं, इन पे कोई पावर नहीं है, ये फजूल के पर्चे बनाए हुए हैं, इन पर्चों को खारिज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं अम्मार हैदर ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है। खवातीन भी यहाँ का हिस्सा बनी हुई है। खिताब का एक खातून मौजूद है हमारे साथ, बड़ी दबंग है, खान साहब की जियालिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है, 30 अप्रैल की डेट मिल चुकी है आप लोगों को, क्या लग रहा है कि जीत जाएंगे या क्या जश्न होगा? आप खाली जीत की बात करते हैं, हम 2/3 से आएंगे और 2/3 से आने के बाद आप देखिएगा फिर हमारे दबंग किस तरह के हम स्टेप्स उठाते हैं और इस मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात मुहिम की, तो इंशाल्लाह हम वैसे बेसिकली हम लोगों ने बहुत अरसे से ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था इलेक्शन से रिगार्डिंग। हमने पहले भी डोर टू डोर कैंपेन की थी। अब जैसे ही खान साहब हमें एक नया लाएमल देंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे और हम पुरजोश हैं काम करने के लिए। और हम चाहते हैं कि हम वोट के लिए लोगों को निकालें, वोट की हिफाजत करें और वोट इतना डलवाएं खान साहब को कि 2/3 से पंजाब की सीटें जीते। और फिर इन जो पीडीएम बड़ा रोती रहती है ना, वो जो बड़ा आजकल बड़ा हिट हुआ है उसका कि रोएं, चीखें और पिटें, वैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट के बाद तो वैसे इनका यही हाल हो रहा है। बीबी कह रही है कि खान साहब नशा करते हैं। बीबी को एक्चुअली खुद नहीं पता कि वो खुद कौन सा नशा करती है। मसला ये है कि जो बीबी है ना, वो करती है सस्ता नशा, पठान करते हैं एक अच्छा नशा, ये करती है सस्ता नशा। जब सस्ता नशा करती है ना, तो ये पता नहीं क्या 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 फॉल और बोलती रहती है। इसको समझ नहीं आनी चाहिए कि भाई तुम जितना मर्जी बोल लो, हम आवाम को तुम्हारी औकात, तुम्हारा किरदार, तुम्हारे सब कुछ पता लग गया है। अब तुम छुपी नहीं हो हमसे, हमें हर चीज़ पता है। मजीद अपने मुंह से अल्फाज निकाल कर हम लोगों को अपनी औकात मजीद मत दिखाओ। डॉक्टर की तरफ से ग्रीन सिग्नल ये मिल गया है कि खान साहब आप बाहर निकल सकते हैं, तो अब तो कन्वेंशन जो बीबी कर रही थी उनसे बेहतर खान साहब जलसे कर पाएंगे? जी देखिए मेरी बात सुने, सबसे बड़ा जो आपको पास एक सबूत है कि लाहौर हाई कोर्ट गए, वो गए पेशी के लिए थे, जलसा बन गया। इस्लामाबाद ने 3 केसेस के लिए बुलाया, चौथा केस तो वहीं पे ऑटोमेटिकली बना दिया ना उन्होंने। केस की पेशियों के लिए गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन क्या हुआ? जलसा बन गया। ये कन्वेंशन करती है तो जलसियाँ बनती हैं, ठीक है। खान सिर्फ पेशियों पे जाते तो जलसे बनते, तो सोचे कि अगर खान ने जलसे की कॉल दी तो आवाम कहाँ से निकलेगी। ये सोच नहीं सकते कि खान को, मैं एक बात बताऊँ, खान को आज माशाल्लाह 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 जितनी शोहरत मिली है ना, ये इसी बीबी की बदौलत है। मैं आपको बताऊं, हमारा ये 11वां के 12वां प्लेयर है। ये मुंह से कोई अल्फाज निकालती है, खान की शोहरत हो जाती है। इस बीबी को समझ ही नहीं आती कि ये अपने बाप के हक में बात करती है या खान के हक में बात करती है। इसका जो एडवाइजर है ना, वो ठीक नहीं है। इसको चाहिए अपना कंसल्टेंट चेंज करे ताकि इसको अच्छा बताए कि भाई ये बात यूं तुमने करनी है, ये बात यूं करनी है। वो बात ही कुछ ऐसी करती है कि खान साहब को शोहरत मिल जाती है। कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी 2/3 अक्सरियत को? कंपनी को करना पड़ेगा ना। कंपनी किसकी बेस पे चल रही है? अवाम की बेस पे चल रही है। तो कंपनी अगर अवाम की बेस पे चल रही है तो अवाम क्या चाह रही है? अवाम की तरफ देखे। इन चोर चक्कों ने इन लोगों को क्या काम है? 3 साल 4 साल हुकूमत करने को निकल जाएंगे, फिर बाद में इन्हीं कंपनी को गालियां निकालते हैं मुल्क के बाहर बैठ के। क्या कंपनी को समझ नहीं आ रही? कंपनी को सोचना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ खड़ा है और इस मुल्क के हक में उन्हें क्या फैसला करना है। कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है, कौन इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अगर हम एक आम शहरी हैं, उनसे कम पढ़े लिखे हैं, उनसे कम सोच दूर अंदेश है और वो हमारे मुल्क के बारे में सोचते हैं, अगर उनको ये चीज़ नजर नहीं आ रही कि मुल्क के लिए कौन बेहतर है, तो फिर मैं कहती हूँ ताले लगाएं, घर जाएं, अवाम को बढ़ा दे भी। हम लोग खुद फैसले कर लेंगे। हमें पता है हमारे मुल्क के लिए कौन अच्छा है।
ये जो बोल रहे हैं ना पीछे, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, ये अवाम का हमदर्द है, ये अवाम के लिए दर्द रखता है, इस मुल्क का दर्द रखता है। क्यों नहीं कंपनी को समझ आती? बराए मेहरबानी मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज इस मुल्क का सोचें, अपनी मुफादात को कुछ देर के लिए साइड पे रखें। आपने जो वादे वफा करने हैं ना, उनका आपको कोई सवाब नहीं मिलना। ये मेरी बात लिख लें। आज आप वादे वफा करके बाहर जो बैठा हुआ है, जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गया हुआ है पाकिस्तान को लूट कर, वो वापस आकर आपको गालियां ही देगा। उसने आपको सरमत्ते नहीं बढ़ाना। आपको लोगों को यहाँ से पता लगना चाहिए, जैसे ही लोगों को इक़्तिदार मिलता है अपनी औकात दिखाते हैं। हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अपनी औकात दिखा रहे हैं। खान साहब पेशी पे गए, 35 लोगों के ऊपर पर्चा काट दिया दहशतगर्दी का। क्या किया था भाई दहशतगर्दी? कोई बम ब्लास्ट कर दिया था, कोई तोड़फोड़ कर दी थी? कुछ नहीं किया था। इक़दाम कत्ल का केस बना दिया। खान ने कौन सा कत्ल किया है? कौन सा कत्ल कर, बल्कि उस पे कत्ल का हमला हुआ है, उसमें तो आप लोगों ने मुकदमा काटने नहीं दिया। तो प्लीज मेरी कंपनी से इल्तजा है, बराए मेहरबानी अपनी आंखों से पट्टी उतारें, सोचे पाकिस्तान का। आप ना खान के बारे में सोचे, आप मुल्क का सोचें प्लीज, बराए मेहरबानी। जो 3 नाम खान साहब ने लिए हैं कि फिर दोबारा कातलाना हमले की कोई तासुरात नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी उन 3 नामों के ऊपर क्या होना चाहिए? देखें, वो 3 नाम उन्हें तब भी थे जब उन पे अटैक हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ सका। उन्होंने नामालूम अफराद पे पर्चा काट दिया हुआ है। अब मेरा इस बात पे ना, मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, इन पे जो पर्चे काटे गए, ये आप सबको पता है, हम लोगों को पता है, आपको भी पता है कि ये पर्चे जो हैं ये फेक पर्चे हैं। आप इन पर्चों को खारिज करवाएं ताकि खान साहब की जो ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि ये जो पर्चे हैं ना, ये उस मुहिम का एक हिस्सा है जो खान साहब के खिलाफ की जा रही है। उनको जो कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। पर्चों के बहाने खान निकलेगा, उस पर कोई ना कहीं खुदा ना खास्ता कोई अटैक करेंगे। इनका यही प्रोग्राम है। सो प्लीज आप ये पर्चे, जबकि आपको पता है चीफ जस्टिस साहब कि ये पर्चे बेढंगे हैं, इन पे कोई पावर नहीं है, ये फजूल के पर्चे बनाए हुए हैं। इन पर्चों को खारिज करें ताकि खान साहब का जो बार बार जजों के पास आना, अदालत में पेश होना, वो बंद हो जाए और वो अपना सारा फोकस इस मुल्क को तरक्की करने पे लगा सके। प्लीज उनका माइंड डाइवर्ट मत करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन भी मौजूद थी, वो कह रही हैं कि कत्ल के जो हमले हैं, जो कत्ल आप करना चाह रहे हैं, वो ऐसे नहीं होगा और ना हम होने देंगे। अगर आप कर भी देते हैं तो उसका रिएक्शन आएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।